बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सही मानों में इस्टेब्लिशमेंट के सामने डट गए हैं। नाजरीन, आज सही मानों में आइन की उमर अता बंदयाल पासदारी कर रहे हैं और जो हक के लिए डट जाते हैं तारीख में भी उन्हीं को याद रखा जाता है। और उमर अता बंदयाल तारीख में याद रखा जाएगा कि जब सारी ताकतें एक तरफा होकर सुप्रीम कोर्ट पर हमला आवर हो रही थी तो उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तमाम तर धमकियों तमाम तर प्रेशर के बावजूद आइन पर डट गया था। आज केस की समाअत के दौरान जो सूरत हाल पैदा हुई, इसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क से चीफ जस्टिस की बहादुरी का पता चलता है कि वो किस तरह तमाम तर धमकियों के बावजूद आइन की पासदारी करवा रहे हैं। सेक्रेटरी दिफा से जब पूछा गया कि आप बस ये बताएं कि मसला क्या है, सिक्योरिटी क्यों नहीं दे रहे आप इलेक्शन के लिए, तो सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि जनाब फोर्स तो बहुत सारी मिशंस में लगी हुई है वजीरिस्तान में, इसलिए हम कह रहे हैं कि कुछ माह इलेक्शन को आगे कर दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है, आप हसास मालूमात शेयर ना करें, असल में जब ज़रूरत पड़ती है तो हम नेवी और एयर फोर्स को भी बुला लेते हैं। ये कहाँ लिखा है कि बस आर्मी ही इलेक्शन ड्यूटी के लिए आ सकती है? अगर कहीं लिखा है या कोई कानून है तो आप हमें भी दिखाइए। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे पास इख्तियारात हैं कि मैं नेवी और एयरफोर्स को भी बुला सकता हूं, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बुलाऊंगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा हर फोर्स में रिजर्व फोर्स होती है जिनको ज़रूरत पड़ने पर हम मुल्क की सलामती के लिए बुला सकते हैं, जिनमें ज़्यादातर रिटायर्ड होते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आज तो मेरे ख्याल से इलेक्शन के लिए जो सिक्योरिटी का मसला था वो ख़त्म हो गया है और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो मामला था वो अखराजात का था। चीफ जस्टिस ने फिर से क्लियरली ये कहा कि आप हमारी तनख्वाहों में कमी करके हम जजेस तैयार कर रहे हैं, आप हमारी तमाम जजेस की तनख्वाहों में से 20% कटौती कर लें और बाकी तमाम मुलाजमों की तनख्वाहों में से भी 20% कटौती करें और इलेक्शन कमीशन को भी अपने अखराजात कम करने की ज़रूरत है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि इसके अलावा तो कोई कानूनी रुकावट नहीं है, अगर है तो आप हमें बताएं, हम उसको भी ठीक कर देंगे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हमने इस दफ़ा बिना किसी वजह से इलेक्शन को मुलतवी करवा दिया तो फिर ये एक रिवाज बन जाएगा, इसलिए मुझे तो कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आ रही जिसकी वजह से इलेक्शन को मुलतवी करना चाहिए। अखराजात पे फिर से बात करते हुए कहा कि 170 अरब तो आप लोग दे रहे हैं अरकान असम्बली को, 20 अरब आपके पास नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, लिहाजा इलेक्शन कमीशन किस तरह से ये कर सकता है कि खुद से ही इतने ज़्यादा इश्यूज बनाकर इलेक्शन को मुलतवी किया जा रहा है। पहले भी एक दफ़ा 1988 को भी इलेक्शन आगे पीछे हुए थे तो अदालत की मर्जी से हुआ था। और पिछले कुछ दिनों से पीडीएम जो अदालती हुक्म को बाइकआउट करने में लगी हुई थी, आज चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आप अदालत को बाइकआउट करना चाहते हैं, तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम क्यों बाइकआउट करेंगे। यानी कि आप अंदाजा कीजिए कि इनके पास एक दलील भी नहीं है जिससे इलेक्शन को आगे पीछे करें। ना ही अटॉर्नी जनरल को कोई बात करनी आ रही थी कमरा अदालत में और ना ही इलेक्शन कमीशन के पास कोई दलील थी जिससे इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। और पीडीएम टोला तो वैसे भी बेबस है क्योंकि इन्होंने तो वही करना है जो हुक्म इनको बंद कमरों से आता है। अदालत ने आज इनके प्लान को उधेड़ कर रख दिया है। अखराजात के लिए अदालत ने कहा कि हम अपनी तनख्वाहों से कटौती करवाने के लिए तैयार हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो इतना बड़ा मुल्क है, 20 अरब रुपये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम तैयार हैं। और जहां तक सिक्योरिटी का मसला है तो एक ही दिन की तो बात है, हम नेवी, एयरफोर्स और रिजर्व फोर्सेस को बुला लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब हम असखुद नोटिस नहीं लेते तो हम बहुत सारे सीनियर जजेस, सीनियर वकालात के साथ मीटिंग करते हैं और तब जाके हम फैसला सुनाते हैं। ये भी एक हसास मामला है। हमने इस केस के लिए भी सीनियर जजेस से बहुत सारी मीटिंग्स की हैं और हमने हल्फ उठाया है कि हम जो भी फैसला करेंगे इसमें मुल्क व आइन की बेहतरी होगी। इन लोगों को पता चल गया है कि अगर इलेक्शन हो गए तो इमरान खान ने 3/4 हिस्से से जीत जाना है। फिर इमरान खान ने नैब के कानून बदल देने हैं जो हमने अपने मफाद के लिए तब्दील करवाए थे, करप्शन का पैसा हमसे निकलवाएगा। नाजरीन, पूरी पीडीएम के टोले को इल्म हो गया है कि अब इलेक्शन होकर रहेंगे, 90 रोज के अंदर अंदर इनकी कोई भी चाल इलेक्शन को मुलतवी नहीं करवा सकती, इसलिए अब पीडीएम में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। बिलावल भुट्टो भी अब हुकूमत से हटकर इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि अगर इमरान खान आया तो वो हमें छोड़ेगा नहीं, और वो आगे से कहते हैं कि इमरान खान हमें यकीन दहानी करवाएं कि वो करप्शन की बात नहीं करेगा, अपने ऊपर होने वाले हमले की पैरवी नहीं करेगा या वो बाजवा का कोर्ट मार्शल का नाम नहीं लेगा। आप ही बताएं कि अगर इमरान खान ने ये बातें नहीं करनी तो वो सियासत में आया किस लिए था। इन लोगों के बच्चे, बीवियां सब दूसरे मुल्कों में नेशनैलिटी होल्डर हैं, वहाँ पर सेटल हैं, ये सब बस पाकिस्तान में
حکمرانی کرنے کے لیے اور کرپشن کے لیے آتے ہیں، پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اب الطاف حسین اور نواز شریف جیسے لوگ آپ لوگوں کے سامنے ہی ہیں۔ نواز شریف کی پوری فیملی باہر لندن میں سیٹل ہے اور اس کے بچے حسن اور حسین نواز کے کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی ہیں ہی نہیں۔ تو بندہ ان سے پوچھے تو پھر پاکستان میں 30 سال سے جو گروہ سیاست کر رہا ہے وہ کون تھا؟ اگر یہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں تو پاکستان کے آئین میں تو صاف صاف لکھا ہے کہ پاکستان کا ہی شہری صدر یا وزیر بن سکتا ہے۔